नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। विशेष में आज हम बात करेंगे दिल्ली में तंबाकू पर प्रतिबंध की। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस प्रतिबंध को 20 मई तक टाल दिया है, लेकिन इस बीच प्रतिबंध को सही और गलत ठहराने पर जमकर बहस हो रही है। विशेष में आज तफसील से बात करेंगे तंबाकू और कैंसर के संबंध की, इस पर हुई अब तक की रिसर्च की, साथ ही बात होगी तंबाकू के इतिहास और इसके जानलेवा प्रभावों की। तो आइए शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष नशे पर नियंत्रण। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 30 मार्च से चबाने वाले तंबाकू उत्पादों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी थी, लेकिन इस फैसले पर सवाल भी उठने लगे। फैसले के खिलाफ एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई, जिसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसे मामले में 20 मई तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। मार्च 2015 सोमवार का यह दिन भारत और खासकर दिल्ली के लिए एक नई सुबह लेकर आया। इस दिन दिल्ली को तंबाकू से निजात मिल गई। न खुला, न पैक्ड, न सुगंधित और न किसी तरह का। दिल्ली में पान की हर दुकान से तंबाकू के शौकीन मायूस लौट रहे थे, लेकिन ये फैसला उन्हीं के हक में था और उनकी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी भी। दरअसल दिल्ली सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर चबाने वाले तंबाकू उत्पादों की खरीद, बिक्री और भंडारण पर रोक लगा दी। हमारी सरकार ने च्यूएबल टबैको जितने भी तरह से तंबाकू के जितने भी फॉर्म्स है उसको बैन कर दिया दिल्ली के अंदर। किसी भी तरीके से पैक्ड, अनपैक्ड, मिक्स्ड, अनमिक्स्ड, सेंटेड किसी भी तरीके से तंबाकू दिल्ली में बेचा नहीं जा सकता। आज से बंद कर दिया, बैन कर दिया। पूरी दिल्ली में तंबाकू पर प्रतिबंध का आम आदमी ने जोरदार स्वागत किया। अरसे से ऐसे किसी मुहिम का इंतजार कर रहे लोगों को राहत महसूस हुई। बिल्कुल टोटल बैन होना चाहिए, और बैन हो तो फर्स्ट स्टेज पे होना चाहिए, इसकी प्रोडक्शन पे बैन होना चाहिए, ताकि ये मार्केट में ही ना आए। क्योंकि मार्केट में फिर और सख्ती से इसको लागू करना चाहिए, मेरा अपना मानना ही है। लेकिन इसका बैन जो है फर्स्ट स्टेज पे होना चाहिए। मेरे लड़के को भी आदत है, मैं बहुत परेशान हूँ इससे। लेकिन सरकार का यह फैसला तंबाकू उत्पाद के व्यापार से जुड़े लोगों को रास नहीं आया। दिल्ली की तंबाकू निर्माता कंपनी सुगंधी स्नफ किंग प्राइवेट लिमिटेड ने सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। कंपनी ने अपनी याचिका में चबाने वाले तंबाकू उत्पादों की खरीद, बिक्री और भंडारण पर लगी रोक को रद्द करने की मांग की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तंबाकू खरीदने, बेचने और स्टोर करने वालों को फौरी छूट दे दी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ऐसे लोगों पर 20 मई तक कार्रवाई न करे। कोर्ट ने नोटिस जारी करके दिल्ली सरकार समेत खाद्य सुरक्षा आयुक्त से 20 मई तक जवाब भी मांगा। बैन का सबसे बड़ा पर्पस जो होता है वो होता है अवेयरनेस, क्योंकि जैसे ही बैन किया गया तो जब लोगों से इंटरव्यूज किए गए इस बैन के बारे में, तो लोगों ने कहा ज़रूरी इसमें कुछ तो बहुत गलत है, तभी सरकार ने इसको बैन किया है। एक प्रोडक्ट को अगर बैन किया जाता है, उसके अगेंस्ट अगर आप रेडियो पे बोलते रहिए, टेलीविजन पे बोलते रहिए, उसका इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ता जितना इससे अवेयरनेस होती है। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में अपनी दलील में सरकार की ओर से जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग की। उनका तर्क था कि कंपनी सिगरेट और तंबाकू उत्पाद विज्ञापनों का निषेध और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण नियमन अधिनियम 2013 के तहत शुद्ध रूप से तंबाकू उत्पादों का निर्माण कर रही है। सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि इसकी बिक्री के विनियमन का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है, न कि राज्य सरकार के पास। अब सबकी निगाहें दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जहां इस मामले में अगली सुनवाई 20 मई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस सबके बीच तंबाकू और कैंसर के संबंध पर देश भर में एक नई चर्चा शुरू हुई। दरअसल केंद्र सरकार ने सिगरेट, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पादों की पैकिंग के 85% हिस्से पर तस्वीर छापने का फैसला किया, लेकिन संसद की एक समिति ने इस पर सवाल उठाते हुए इसे टालने की सिफारिश की। सिगरेट और दूसरे तंबाकू उत्पाद नियम 2008 के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय ने पैकिंग पर चेतावनी वाली तस्वीर बढ़ाने का फैसला लिया था। मंत्रालय का तर्क था कि मौजूदा 40% से बढ़ाकर इसे 85% करने से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी।
लेकिन बीजेपी सांसद दिलीप गांधी की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने इसे अनिश्चितकाल तक टालने की सिफारिश दे दी, तो मंत्रालय इससे सहमत भी हो गया। समिति के मुताबिक इस फैसले से बड़े पैमाने पर तंबाकू के कारोबार से जुड़े लोगों पर असर पड़ेगा, बेरोजगारी बढ़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि सिगरेट, बीड़ी और दूसरे तंबाकू उत्पादों के बीच फर्क करने की भी जरूरत है, लेकिन उनके एक बयान पर राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। दिलीप गांधी ने कहा कि तंबाकू और कैंसर के बीच कोई संबंध है या नहीं, इस पर कोई भारतीय सर्वे नहीं हुआ है। हमारे देश में सर्वे होना चाहिए। हम सब बाहर अभी जो कुछ विषय कर रहे हैं सब बाहर के सर्वे के आधार पर कर रहे हैं, और उस सर्वे में सिर्फ सिगरेट को ही सामने रख के किया गया है। It's most unfortunate that such a decision is taken by the chairman of this parliamentary panel, and whatever is the logic behind that decision, I think it do not stand the test of reason or scientific evidence which is available to us. In India, lakhs or even millions of people are dying every year due to cancer caused by tobacco. टोबैको लॉबी के वजह से हमारा जो पिक्टोरियल वार्निंग को रुका जा रहा था, उसको मेरे ख्याल में अभी पहले रिजॉल्व करना चाहिए कि 10 लाख से ज्यादा हमारे नागरिक मरते हैं हर साल, और 1 लाख करोड़ से ज्यादा हमारे मेडिकल कॉस्ट होते हैं टोबैको के वजह से। और ये जो वार्निंग और टैक्सेस वगैरह नीति हमें करना चाहिए कि इसको डिसइंसेंटिवाइज किया जाए। विपक्षी दलों की आलोचना के बाद केंद्र सरकार ने दिलीप गांधी के बयान से किनारा कर लिया। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि तंबाकू सेवन के वैज्ञानिक तथ्यों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने साफ किया कि तंबाकू उत्पादों के पैकेट के ज्यादातर हिस्सों पर चेतावनी छापने के फैसले को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी मंशा से समिति को अवगत करा दिया है। जहां तक तंबाकू के रोकथाम का सवाल है, उस विषय पर हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत ही संवेदनशील है और प्रोएक्टिव है, और उसके लिए जितने भी उपाय ताकि तंबाकू का उपयोग कम हो, इसके लिए यानी तंबाकू का लेना कम हो, इस बात के लिए हम कृत संकल्प हैं कि जो साइंस होता है, शास्त्र है, विज्ञान है, वो विज्ञान है। कैंसर और इसका संबंध बहुत स्पष्ट है। किसी की दूसरी राय भी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली इसका फैसला हम तुम नहीं लेते, वैज्ञानिक लेते हैं। वैज्ञानिकों को उनका काम करने दो। सिगरेट और बाकी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, ये फैक्ट है। दरअसल अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति सिगरेट और तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की जांच कर रही है। समिति ने सुझाव दिया है कि नया इंडियन रिसर्च आने तक विज्ञापन को न बढ़ाया जाए, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार तंबाकू लॉबी के हित में काम कर रही है। जितना गलत वक्तव्य माननीय अध्यक्ष का है, उतना ही गलत वक्तव्य सामना का है। मैं समझता हूं ये जो मुद्दा है, डिबेट है, वार्तालाप है, ये प्रतिबंधित करने के विषय में नहीं है। ये है सिर्फ इश्तिहार या जो सरफेस एरिया है जिसमें आप दिखाते हैं पिक्चर की हैसियत से, उसको बढ़ाने का डिबेट है। इसमें तो एक दिन भी नहीं लगना चाहिए था, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और मैं समझता हूं इसमें बीजेपी भी उतनी ही शामिल है, इस प्रकार की चीजों को समर्थन दे रही है, परोक्ष रूप से या सीधे रूप से। एनडीए में शामिल दूसरी पार्टियों ने भी दिलीप गांधी के बयान की तीखी आलोचना की। शिवसेना ने सामना में लिखा कि एक तरफ प्रधानमंत्री ने तंबाकू रोधी अभियान शुरू किया है, तो दूसरी ओर उनकी पार्टी के सांसद लोगों के बीच तंबाकू का प्रचार कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अप्रैल को बेंगलुरु कार्यकारिणी की बैठक में संसदीय समिति के उन सांसदों को हटाने की जरूरत बताई जिनका तंबाकू व्यवसाय से कोई रिश्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो कुल मिलाकर तंबाकू और कैंसर के बीच के संबंध को लेकर हाल ही में बहस काफी तेज हुई। ऐसे में सवाल यह भी उठा कि तंबाकू और कैंसर के बीच रिश्ते को लेकर भारत में क्या कोई अध्ययन हुआ है या नहीं। लेकिन जानकारों के अलावा आम जनता का भी मानना है कि तंबाकू खतरनाक बीमारियां पैदा करता है, लिहाजा इस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि इससे नुकसान होता है या नहीं। तंबाकू खाने वाले लोगों में एक बड़ा तबका है जो इसके खतरनाक नतीजे से वाकिफ है, लेकिन आदत है कि छूटती ही नहीं। वो जानते हैं कि इससे फायदा होने वाला नहीं, वो छोड़ना भी चाहते हैं,
लेकिन छोड़ नहीं पाते। तकरीबन हर तंबाकू खाने वाला जानता है कि वो तंबाकू के साथ बीमारियों को न्योता दे रहा है। गुटखे से मुंह का कैंसर होता है और सारी उसकी जो गुटखा सेवन करने वाला है उसकी पूरी लाइफ वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो भी नहीं खाते वो भी सीख जाते हैं खाने के लिए। चलो वो नहीं खाया तो हम भी खा लेते हैं, बस खाते खाते बस वो खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब उसके लिए बहुत आदमी मरते हैं लेकर, कैंसर पकड़ते हैं, टीबी पकड़ते हैं। सरकार कितना मदद करेंगे लेकर कैंसर वाले को। मानसिक तनाव जो है उसको कम करने के लिए लोग बाग इसका सेवन करते हैं, और जो वो कम तो होता नहीं है पर इसके आदी जरूर हो जाते हैं। और जब वो आदी होते हैं तो ये सोचते हैं कि चलो अब नहीं छूटेगी हमारे से, तो वो छोड़ने का एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो छूट सकता है। सरकार ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में माना कि पुरुषों में 50% और महिलाओं में 25% कैंसर की वजह तंबाकू से जुड़ी है। हकीकत यह है कि भारत में 37 से ज्यादा अध्ययन हुए हैं जो बताते हैं कि तंबाकू और कैंसर के बीच सीधा संबंध है। इनमें करंट साइंस जर्नल में डॉक्टर सी रे और पीसी गुप्ता का अध्ययन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपी गई पीसी गुप्ता और एस एस्मा की रिपोर्ट के अलावा डॉक्टर कल्पागम बोलसा, बी सेसी किरण, रंजू रालहन, ए मुखर्जी, बी जी दवे, सबा खान और आर एस बिस के अध्ययन में साफ साफ तंबाकू और कैंसर के बीच संबंधों की पड़ताल की गई है। इनके अलावा 2004 में उर्मिला नायर और 2006 में WM तिलक रत्ने ने तंबाकू और बीमारियों के बीच के संबंधों की पड़ताल की। 2014 में आर आनंद ने पान मसाला, सुपारी और गुटखे को लेकर शोध किया। डॉक्टरों के बीच भी इस तथ्य को लेकर कोई भ्रम नहीं है। तंबाकू अब कोई इसमें रिसर्च का विषय रहा ही नहीं है कि तंबाकू से कैंसर होता है कि नहीं होता है। इंडियन स्टडी चाहिए और इंडियन सर्वे चाहिए। इंडियन स्टडी भी है इसके लिए, और रिसर्च का विषय नहीं रहा। तंबाकू से कैंसर होता है, ये प्रूवन फैक्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इससे मुंह का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है, लंग्स का कैंसर होता है, शरीर के कई अंगों का कैंसर होता है। इतनी रिसर्च हुई है कि अब ये कहा जाता है कि इसको और मत रिसर्च करिए, क्योंकि शरीर का हर हिस्सा इससे अफेक्ट होता है। बाल से लेकर आपके टो तक बॉडी का हर हिस्सा टबैको से एडवर्सली अफेक्ट होता है। इतनी रिसर्च है। और जहां तक भारत की बात है, भारत में कई अध्ययन हुए हैं जिसमें दिखाया गया है हर तरह का तंबाकू हानिकारक है, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग है या बीड़ी स्मोकिंग। इनफैक्ट कुछ स्टडीज में दिखाया गया है कि बीड़ी स्मोकिंग ज्यादा हानिकारक है अगर सिगरेट स्मोकिंग के साथ कंपेयर किया जाए। संसदीय समिति ने ये तर्क दिया था कि तंबाकू से बीमारियां होती हैं। ये विदेशी अध्ययनों के आधार पर हम मानते हैं, लेकिन जानकारों की माने तो बीमारियों और तंबाकू के बीच भले ही दूसरे देशों में भी अध्ययन हुआ हो, लेकिन भारत में उसका नतीजा बदल नहीं जाएगा। विपिन चौहान के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। RSTV विशेष में आगे बात करेंगे तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों के बारे में। फ्रांस में प्रधानमंत्री यूनेस्को को किया संबोधित। राष्ट्रपति के साथ नाव पर चर्चा, समझौतों पर बातचीत। देखिए देश देशांतर। पेरिस में प्रधानमंत्री आज रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष में आज बात हो रही है तंबाकू सेवन और नशे पर नियंत्रण की। तो दिल्ली सरकार के फैसले के बाद देश में तंबाकू पर प्रतिबंध को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। अमूमन प्रतिबंध के पक्ष में समाज का एक बड़ा तबका खड़ा नजर आता है, लेकिन इस बार प्रतिबंध के विरोध में कई तर्क सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में तंबाकू कैंसर का कारण बनता है या नहीं। तंबाकू चबाकर तनाव कम करने का भ्रम जिंदगी और सेहत के लिए कितना महंगा पड़ सकता है, इसका अंदाजा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में तंबाकू के सेवन से
हर साल 60 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं। जानकारों का कहना है कि भारत में सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर हो रहा है। इंडिया को कैपिटल ऑफ द ओरल कैंसर डिक्लेयर कर देना चाहिए। तंबाकू से इतना ज्यादा कैंसर हो रहा है इंडिया में। इसमें किसी भी प्रकार का तंबाकू हो, चाहे तो गुटखा में फॉर्म में हो, खैनी फॉर्म में हो, सिगरेट फॉर्म में हो, हर तंबाकू से कैंसर होता ही है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि सिगरेट के रूप में तंबाकू का इस्तेमाल फेफड़ों समेत शरीर के कई हिस्सों के लिए खतरे की घंटी है। सिगरेट में निकोटीन के अलावा बेंजीन, टार, फॉर्मल्डिहाइड, आर्सेनिक जैसे घातक रसायन सेहत के लिए काफी नुकसानदेह हैं। इससे नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क, फेफड़ों, हार्ट, किडनी, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लीवर, पेट आदि पर बुरा असर पड़ सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक टार फेफड़ों के कैंसर की अहम वजह है। इसके अलावा धूम्रपान से मुंह के कैंसर से लेकर दूसरी तरह के कैंसरों का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं कार्बन और निकोटीन से ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां हो सकती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जर्दा, सुरती, गुटखा और पान मसाले के रूप में तंबाकू को चबाने या दबा कर रखने से भी मुंह का कैंसर होता है। तंबाकू में 28 तरह के कार्सियोजेनिक तत्व होते हैं जो कई सारी गंभीर बीमारियों की वजह बन सकते हैं। तंबाकू से ल्यूकोप्लाकिया का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। इससे दांत और मसूड़े की बीमारियां होती हैं। वहीं आहार नली और गले के कैंसर का खतरा भी काफी रहता है। तंबाकू में मौजूद निकोटीन हृदय गति और रक्तचाप को बढ़ा देता है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। तंबाकू, गुटखा या सिगरेट जो भी ले रहे हैं, इसमें क्या है, इसके कंटेंट्स क्या हैं और किस तरह से इसके कैंसर फॉर्मिंग एजेंट अंदर आपके शरीर को जाके हानि पहुंचाएंगे। इसको छोड़ने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। छोड़ने में जो अगर तकलीफ होती है, देखिए तंबाकू छोड़ने में 80% तो उस इंसान का विल पावर काम करता है। 20% हम लोग दवा देके सपोर्ट करते हैं कि जब बहुत ज्यादा उनको तलब हो तंबाकू लेने की, उस समय के लिए हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि ये टैबलेट आप ले लें। WHO के अनुमान के मुताबिक अगर तंबाकू के सेवन को नहीं रोका गया तो दुनिया भर में 2030 तक तंबाकू से हर साल होने वाली मौतों की तादाद बढ़कर 80 लाख हो जाएगी। अमिताभ अरुण दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लेकिन इस सब के बीच कहानी का दूसरा हिस्सा यह भी है कि भारत तंबाकू का बड़ा बाजार है। तंबाकू पर किसी भी प्रतिबंध को जानकार इससे जोड़कर देख रहे हैं। देश के कई राज्यों में बड़ी आबादी सीधे तौर पर इससे जुड़ी हुई है। खासकर आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में तंबाकू की बड़े पैमाने पर खेती होती है। इस वक्त भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। भारत में इस वक्त लगभग 97,000 तंबाकू उगाने वाले पंजीकृत किसान हैं। भारत में भले ही खेती की कुल जमीन के 0.25% जगह पर ही तंबाकू की खेती होती हो, फिर भी भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तंबाकू पत्ते का उत्पादक है। आजादी के बाद से ही सरकार तंबाकू उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं बनाती रही हैं। देश में आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री, जिल्लुगु मिल्ली, कुंदुकुरु, कलवा चेरला, कर्नाटक के हंसूर, तमिलनाडु के वेदा संदूर और पश्चिम बंगाल के दिनहट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। राजमुंदरी का संस्थान सबसे अहम है। इसके अलावा तंबाकू निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने गुंटूर में तंबाकू बोर्ड बनाया है। जानकारों के मुताबिक तंबाकू का भारत में बड़ा बाजार है। जहाँ सरकार तंबाकू पर बैन कर रही है, तो वहाँ पे जो वर्कर हैं, बीड़ी वर्कर हुए, तंबाकू के जो काम करते हैं, जो ट्रेडिशनली काम करते आ रहे हैं, उनके व्यापार पे भी असर पड़ेगा और बेरोजगारी भी बढ़ेगी गाँव के अंदर में। कि ये जो तंबाकू की इंडस्ट्रीज है, ये पूरा कहीं ना कहीं अपने गांव से जुड़ाव है इनका। भारत में 15 साल से ऊपर की उम्र का हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करता है। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा उन लोगों का है जो तंबाकू चबाते हैं। इसके बाद बीड़ी और सबसे कम लोग सिगरेट पीने वाली कैटेगरी में हैं। धूम्रपान के 85% हिस्से पर बीड़ी का कब्जा है, लेकिन शहरी इलाकों में यह आंकड़ा पलट जाता है। भारत में चीन के बाद सबसे ज्यादा धूम्रपान करने वाले लोग रहते हैं। हाल के सालों में भारत ने तंबाकू निर्यात में ऊंची छलांग लगाई है। इकोनॉमिक वायबल ऑप्शन नहीं है जो बीड़ी रोलिंग जैसे है। सिमिलरली टोबैको फार्मर जो है, वो फार्मर में भी, टोबैको फार्मर्स में भी अर्निंग है गुड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, बट उसको आप कुछ अल्टरनेटिव कुछ सोर्स देंगे तो देन दे कैन गो फॉर अल्टरनेटिव्स। एंड अल्टरनेटिव जब गवर्नमेंट्स के तरफ से कुछ प्रोत्साहन देंगे, some incentive जब कुछ गवर्नमेंट will provide them, then they will definitely go for alternative and alternative income वो अर्न कर सकता है। ITC का भारतीय तंबाकू उद्योग पर कब्जा है। देश के तंबाकू बाजार के 72% हिस्से पर इस कंपनी का कब्जा है। भारत इस वक्त करीब 80 देशों को तंबाकू निर्यात कर रहा है। देश में तंबाकू के कारोबार से करीब 2.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं।
लिहाजा किसी भी संभावित पाबंदी से उनके माथे पर चिंता की लकीरें खींच जाती हैं। बहुत फर्क पड़ेगा साहब, रोजी रोटी का सवाल है। अब रोटी तो चली जाएगी, पूरी सिगरेट और गुटखा में, उसमें क्या नाम, बीड़ी में क्या बचेगा? पान में सादा तंबाकू नहीं पड़ेगी तो फिर क्या होगा? कौन पान खाते हैं आजकल? भारत से सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन सिर्फ अमेरिका और चीन में ही होता है। प्रति व्यक्ति सिगरेट पीने के लिहाज से भारत दुनिया का 10वां सबसे बड़ा मुल्क है। लिहाजा बीमारियों की जकड़ में भी हर साल यहाँ लाखों लोग आते हैं और जान से हाथ धोते हैं। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर राज्यसभा टीवी का खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष। तब के लिए इजाजत दीजिए, तब तक के लिए, और देश और दुनिया के बाकी हाल के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।